Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 5 of Human Eye and the Colorful World, class 10th. ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो अभी तक के वीडियोस में जो चीज़ें पढ़ी थी उनसे एकदम अलग है, मतलब रिलेटिवली अलग है। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखो, एक जनरली लोगों के घर में एक चीज़ देखी जाती है कि अगर कहीं पर आग जल रही है, कहीं पर भी आग जल रही है, तो उसके जस्ट ऊपर जो जहाँ पर फायर ख़त्म हो रही है, उसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है, अगर उसके सामने में किसी घर को या किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक कॉज है, इसका जो रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जिसमें कि अर्थ का एटमॉस्फियर जो कि डेंसर है, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, जब कोई भी लाइट रे आउट ऑफ अर्थ यानी कि ब्रह्मांड से अर्थ की तरफ आती है, जैसे सन से आ रही है, ठीक है, तो वो बेंड हो जाती है। और ये बेंडिंग स्टैटिक नहीं होती, बेंडिंग डायनेमिक होती है, मतलब बेंडिंग होती है। इस वजह से हमें बहुत इस ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसको समझने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। ठीक है, एक बात दूसरी ये ध्यान रखना कि जो जितना ज़्यादा हम अर्थ के करीब आते जाते हैं उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ती जाती है। वो चीज़ यहाँ पर लिखाई भी गई है। ठीक है, तो ये समझ लेना। अब क्या होता है कि जब हम लोग अपने उस मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आग जलते समय हमें ऊपर की चीज़ें उसके जस्ट ऊपर की चीज़ें फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अगर उसके और ऊपर देखा जाए, उस फायर के और ऊपर देखा जाए, तो वो हमें पूरी प्रॉपर फ्लक्चुएट नहीं करती, वो नॉर्मली खड़ी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि आग जब जिस जगह पे ख़त्म होती है, जिस जगह पे जल रही है, वहाँ से जस्ट ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो हल्का हो जाता है, ऑप्टिकली लेस डेंसर हो जाता है, और मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से, वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो उस समय जो रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो इतना डायनामिक फॉर्म में होता है कि हमें उससे होकर गुजरने वाली कोई भी चीज़ मूव करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब हम उसके थोड़ा और ऊपर देखते हैं, जलती हुई आग के काफ़ी ऊपर, तो हम देखते हैं कि चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे जनरल रिफ्रैक्शन होता है। ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये चीज़ें लिखी हैं, चाहो तो आप नोट्स बना लेना। और एक चीज़ यहाँ नोट भी कराई गई है कि जितना ज़्यादा ईटा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, चांसेस हैं कि फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा हो। वैसे फ्लक्चुएशन के पीछे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट नहीं होता, फ्लक्चुएशन के पीछे आपका जो एयर का फ्लो है वो भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ से समझ में आता है हमें, रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सीधे सीधे आप समझ लो। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, अभी आज हम लोग बस इतने पर ही ट्विंकलिंग तक ही रहेंगे। इसके पीछे एक और ऐसे रिलेटेड टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, आप पहले ये समझ लो। यहाँ देखो, जो स्टार्स होते हैं ना, वो बहुत दूर से आते हैं। ठीक है, बहुत ही दूर होते हैं। तो स्टार्स से निकलने वाली जो लाइट रे होती है, वो एक सिंगल लाइट रे आप कंसीडर कर सकते हो, बीम, एक सिंगल बीम कंसीडर कर सकते हो। अब होता क्या है कि लाइट जब इस बॉडी से निकल रही है और ये बहुत ही छोटा है, लाइक अ पॉइंट, ठीक है, तो स्टार्स को पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, वो भी सिंगल लाइट बीम। अब क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करी, ठीक, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करी तो यहाँ पर वैक्यूम है, एयर नहीं है, यहाँ डेंस एयर है। तो जाहिर है रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रह जाएगी तो वो बेंड करेगी। ठीक है, वो यहाँ पर बेंड करेगी, और जब वो बेंड करती है तो हमें उसकी पोजीशन ये नहीं दिखती कि वो आ कहाँ से रही, हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि वो लाइट रे कहीं और से आ रही है, मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस दिखाई देता है हमें, यहाँ के बदले यहाँ दिखाई देता है। ठीक, तो जिस पोजीशन पे स्टार होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है। तो पहला ये कि हमें स्टार्स की पोजीशन एक्चुअल नहीं, अपरेंट दिखाई देती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? देखिए, स्टार्स एक पॉइंट सोर्स है। अब इस एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि
प्रॉपर एयर मूव कर रही है तो लाइट रे भी फ्लक्चुएट हो रही है। इस फ्लक्चुएशन से हमें इसकी पोजीशन अलग अलग जगह उसी जगह पर थोड़ी अलग अलग दिखती है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये स्टार ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, और ये पूरा फिगर जो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे ऐसे ही बनाओगे। लाइट देखो यहाँ से सीधे आ रही है बट यहाँ पर बेंड हो गई है, ठीक, और इसलिए हमें डॉटेडली यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, पोजीशन दिख रही है। और ट्विंकलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, मूव करता है, हवाएं चलती हैं तेज़ी से। ठीक है, इस वजह से लाइट रे भी फ्लक्चुएट होती है और वो उस फ्लक्चुएशन के कारण हमें चीज़ें या जो स्टार है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाओ, ये नोट्स वाला पार्ट है। ठीक है, देखो, लाइट्स कम फ्रॉम वैक्यूम इज रिफ्रैक्टेड व्हेन कम्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये नोट्स आप बना लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिलेटिव फिनोमेना है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, मतलब जो पहला चैप्टर जो रिफ्रैक्शन का वीडियो बना था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट वाला, उसमें सीधे सीधे समझाया गया था कि जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल से नॉर्मल पर बेंड करती है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। जब डेंसर टू रेयरर आती है तो अवे बेंड करती है। बस इतना। ठीक, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके, थैंक्स।